हेलो गाइस, वेलकम टू ऑपरेशन बेसिक स्टडी क्लास 10th के लिए। ये पॉलिनोमियल का तीसरा क्लास रहने वाला है। इससे पहले इससे पहले देख सकते हो आप, मैंने क्लास लिया था जिसमें कि मैंने अच्छे से बताया कि कैसे जो है ए प्लस बी और सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का जो है फॉर्मूला किस तरह से डिराइव हुआ। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला कहाँ से आता है, वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके डिटेल में बताया। ठीक है, तो उसी तरह जो है आपको, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं की है तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाके जरूर चेक करना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने अच्छे से पढ़ा दिया था। अब मैं आपको आज पढ़ाने, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से क्लास लिया है बेसिक का, बेसिक से मैंने बताया है, ग्राफिकली समझाया अच्छे से किस तरह जो है आपको देखना है कि कौन सा एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो वो जीरोस होता है। वो मैंने सारे के सारी क्लासेस में अच्छे से पढ़ा दिया है, देख सकते हो आप। पूरा पूरा एक ही लाइन में पढ़ाते जा रहा हूँ मैंने सब बेसिक से पढ़ा के रखा हुआ है। तो अच्छे से मैंने समझाया है पॉलिनोमियल को। आप जाके जरूर देखना, चाहे आप 6 क्लास में पढ़ते हो, चाहे 8th क्लास में पढ़ते हो, किसी में पढ़ते हो, आपको बहुत ही काम देगा ये। तो आज का टॉपिक है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि जिसका पावर क्या हो, 3 हो, उसे क्या कहते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। तो पेन का जो है हम लोग चेंज कर लेते हैं। सॉरी, कलर हम लोग ब्लैक कर लेते हैं। चलिए, ब्लैक हो गया। चलो, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम लोग। हम्म, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, आई होप। हम्म तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले इसके जनरल फॉर्म के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जनरल फॉर्म, ठीक है, फॉर्मूले को आपको रटना नहीं है, बिल्कुल याद रखना है। अगर इसके जनरल फॉर्म के बारे में बात करें तो ये होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये होता है इसका जनरल फॉर्म। और मैं आपको आज टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। हाँ, कोफिशिएंट। जो मैंने रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के बारे में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ाया था, वही मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल में। तो हमें पता है कि अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर होंगे। ठीक है, 3 फैक्टर्स इसके होंगे। अब 3 फैक्टर्स होंगे तो हम लोग जनरल फॉर्म को 3 फैक्टर के बराबर मान सकते हैं। तो पहले आप जनरल फॉर्म लिख लीजिए। और यानी कि हमें क्वेश्चन क्या मिला है, लेट जो P ऑफ x है हमारा, वो क्या है, वो है हमारा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एंड अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा बी द जीरोस ऑफ P ऑफ x। यानी कि अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो अल्फा, हमने मान लिया कि अल्फा बीटा गामा जो है वो जीरोस होंगे किसके, इस फंक्शन के P ऑफ x के। ठीक है, वो जीरोस होंगे। तो यानी कि ये बात है कि अगर ये जीरोस हैं तो इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ f ऑफ x, it means it it means x माइनस अल्फा कॉमा x माइनस बीटा
कॉमा एक्स माइनस गामा आर फैक्टर्स। अगर ये अगर ये सारे के सारे जीरोस हैं तो ये इसके फैक्टर होंगे। मैंने आपको बताया था कि जीरो से फैक्टर कैसे होते हैं, वो मैंने आपको पहले बता दिया था। तो अगर ये फैक्टर होंगे, जाहिर सी बात है पॉलिनॉमियल के बराबर होगा फैक्टर, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी ए एक्स क्यूब, मिटा देते दोबारा करते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के बराबर में एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा और सॉरी अल्फ़ा एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस गामा, और कोई कांस्टेंट के हमें रखना है। तो क्योंकि अगर ये फैक्टर होंगे, क्यूबिक है तो 3 फैक्टर होंगे इसके, तो कोई हम लोग कांस्टेंट क्या रख लेंगे, के रख लेंगे। जैसा हम लोगों ने सॉल्यूशन किया था वैसे करेंगे, के को ऐसे रहने देंगे और इसको रहने देते हैं। पहले इन दोनों का हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं इन दोनों को। अगर एक्स से करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर करवा लेंगे बीटा एक्स, सॉरी बीटा, हाँ एक्स, पहले एक्स को मैंने एक्स से करवाया, फिर एक्स को मैंने बीटा से करवाया, फिर माइनस माइनस इंटू एक्स अल्फ़ा, अल्फ़ा एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया। तो ये मैंने अंदर के दो करवा दिए और बचता क्या है, एक्स माइनस वाई, ये बचता है हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है, अब इन सब में जो है एक्स माइनस वाई को भी मल्टीप्लाई करवा देना है। तो y को भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, k तो कांस्टेंट आ गया। तो अब एक्स क्यूब जो है एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर जो एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब बना देगा। फिर उसी तरह वाई एक्स स्क्वायर बना देगा, फिर सुबह वाई बोल रहा हूँ मैं, गामा होगा ये, गामा, गामा एक्स स्क्वायर बना देगा, फिर बीटा एक्स स्क्वायर बना देगा। यानी कि सबसे पहले ये धीरे धीरे एक्स जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस एक्स बीटा गामा हो जाएगा, फिर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा बीटा एक्स हो जाएगा, फिर प्लस अल्फ़ा बीटा एक्स हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा बीटा और गामा हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है ये मल्टीप्लाई करने पे सिर्फ पहुँचा है। ठीक है, अब इस के को अब अरेंज करके लिख लेते हैं, पहले अरेंज करते हैं पहले। के अरेंज करेंगे तो एक्स क्यूब वाला इधर रख लेंगे, फिर एक्स स्क्वायर वाला इधर रख लेंगे, और एक्स स्क्वायर के बगल में एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो आपको मिलता है। फिर एक्स एक्स क्यूब ले लिया, एक्स स्क्वायर ले लिया, अब एक्स की बारी आई। अब एक्स के बगल में कौन कौन है, अल्फ़ा बीटा, अगर एक्स हम लोग कॉमन खींच देंगे तो अल्फ़ा बीटा और प्लस, ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हाँ ठीक ही है, बीटा अल्फ़ा, बीटा गामा और प्लस गामा अल्फ़ा, ये था, और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, ये बस वही है, कैलकुलेशन ही करते हुए हम लोग आ रहे हैं। उसके बाद इस के को सबके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, ये के जो है सबके साथ, यानी कि के एक्स क्यूब, या माइनस है ये, ठीक है, माइनस के एक्स स्क्वायर, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर प्लस के एक्स, यानी कि अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और बट गामा अल्फ़ा, माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा। अब ये जो है बस मैंने मल्टीप्लाई किया सबको, एक्स से मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया सबको के से। अब उसी तरह जो है, अब आप आगे देख लो, अगर आप कंपेयर करते हो इससे, यानी कि ए एक्स क्यूब प्लस
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर इससे कंपेयर करते हो, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों को जो है बोथ साइड से कंपेयर करें तो ये के जो है वो ए के बराबर आता है। तो आपका जो है के हो गया वो है ए के बराबर, बी जो है वो बराबर है आपका, बी जो है वो माइनस के और अंदर में बचता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, बी निकल गया। अब बस सी निकालते हैं, के अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और डी जो है वो होता है माइनस के अल्फा बीटा गामा। डी का कंपेयर किससे करेंगे, डी का कंपेयर कर देंगे इससे। ठीक है, सी एक्स का कैसे करेंगे, एक्स का करेंगे इनसे। तो सारा डिटेल मैंने लिख लिया। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हमें सबकी वैल्यूज पता है। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालूं तो मैं बोलूँगा कि माइनस बी अपॉन के, यानी कि माइनस बी अपॉन ए, फॉर्मूला हो गया। अल्फा प्लस, ओ सॉरी, अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस अल्फा गामा अल्फा बराबर होगा सी अपॉन के का, यानी कि सी अपॉन ए का, क्योंकि के जो है किसके बराबर है, वो ए के बराबर है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन के माइनस डी अपॉन ए। अब हमें इससे खुद भी फॉर्मूले बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि अगर अल्फा, यानी कि इसका क्या मतलब है, माइनस बी कहाँ है, यहाँ पे है, तो माइनस का बी का कोफिशिएंट में कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ऐसे करके अब सारे फॉर्मूले हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि सी है, सी क्या है, सी के बगल में क्या है, सी के बगल में है आपको ये चीज़ है ना, के। अगर ये चीज़ का वैल्यू निकालना है तो सी अपॉन के करना पड़ेगा ना, सी अपॉन के यानी कि सी अपॉन ए करना पड़ेगा। सी कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि सी देखे ना यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, तो सी कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अपॉन ए कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं माइनस डी क्या है, कांस्टेंट टर्म, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन ए फॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब। तो यहाँ से आपको फॉर्मूले मिल जाते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का। ठीक है, फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का फॉर्मूला मिल जाता है, और तीसरे पे मिल जाता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला। तो ये जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल था, और इसके लिए जो है बहुत ही ज़रूरी था ये क्लास 10th के लिए। आपको जो है दिक्कत ना दे आगे, तो आपको उसके लिए जो है समझना पड़ेगा। ठीक है, छोटा सा मैंने कॉन्सेप्ट करवाया आज, बस मैंने डिराइव करवाया कि कैसे जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला बना। तो मेरा काम था आपको बताना क्यूबिक का जो है कैसे बना, वो हमें पता होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस जो है इसमें करने बाकी है, अभी कुछ क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा। अभी तो मैंने बस फॉर्मूले प्रूफ किए हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो क्लास जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग पूरा क्लास देखना, क्लास 10th वालों।
अच्छे से मैंने बताया कहाँ से जो है ये फॉर्मूला आया है, कैसे आया है। राइटिंग टूटी फूटी रहेगी लेकिन समझ जाना, मैंने अच्छे से समझा दिया है। ठीक है। और कंपेयर करना सिखा दिया है कि ए जो है के है, अगर बी जो है ये बी है, ये सी है, ये डी है। बस आपको पता होना चाहिए। सब कुछ पता रहेगा, इजीली आप बना लोगे। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में मैंने आज छोटा सा क्लास लिया। फिर मैं कल जो है कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा एनसीईआरटी के। कुछ मैं क्वेश्चंस लिख के लाऊंगा और क्लास 4 जो है उस हाथ से स्टार्ट होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।